नमस्कार, मैं डॉक्टर जया शर्मा, डायरेक्टर ऑफ नोबल आईवीएफ एंड राजमाता हॉस्पिटल। ये फरवरी का महीना है। प्यार, मोहब्बत और जो भी हम डेडिकेशन और द वे वी एक्सप्रेस आवर डेडिकेशन टू आवर फैमिली, टू आवर लव्ड वंस एंड टू आवर सोसाइटी। तो अभी मैं आज चर्चा करूँगी एज अ डॉक्टर। हमारे लिए सबसे बड़ा प्यार होता है एक अच्छा हेल्दी पर्सन, एक अच्छा हेल्दी मदर, एक अच्छा हेल्दी बेबी, जो कि हम चाहते हैं कि हम अपने पेशेंट्स को, अपने सोसाइटी को, अपनी कंट्री को दे पाएँ। तो उसके रिगार्डिंग आज मैं डिस्कस करूँगी मेडिकल डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या ऐसी तकलीफ़ें हैं जो कभी पता नहीं चलता है, जो डॉक्टर ही डायग्नोज कर पाते हैं, या फिर वो टाइमली डायग्नोज हो जाए तो उनसे बहुत सारी मदर और बेबी की प्रॉब्लम्स आके बच जाती हैं। तो एक कहावत है कि हम जैसे किसी को देते हैं, एजुकेशन कराते हैं, जन्म के बाद हमें लगता है हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे के लिए बच्चे की जो कुंडली है, जो जेनेटिक कुंडली, बायोलॉजिकल कुंडली कहेंगे, वो मदर के पेट में ही लिखी जाती है, क्योंकि उसकी ग्रोथ, उसके न्यूरॉन्स, उसकी बॉडी के पार्ट्स, उसका दिमाग सब वहीं बन रहा होता है। तो हर चीज़ एक ऑप्टिमम, एक उस रिक्वायरमेंट में चाहिए जो उसको बेस्ट पोटेंशियल, बेस्ट दे पाए। तो हम लोग प्रेगनेंसी के बाद बहुत केयर करते हैं, लेकिन कभी कभी प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जिससे कि फीटल डेवलपमेंट या मदर की कंडीशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अगर कोई जैसे ग्रोथ हो रही है फीटस की, तो कुछ डिसीजेस, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो वहीं डिसाइड होती हैं कि वो आगे चल के कब होंगी। तो बेस्ट टाइम टू नर्चर और बेस्ट टाइम टू गिव द बेस्ट हेल्थ टू द बेबी इज़ इन यूट्रो, जब वो पेट में होता है, जब वो मदर के वूम में हो जाता है। तो उसको न्यूट्रिशन की तरह, उसको एजुकेशन की तरह, उसको अच्छे संस्कार उसके पेट में भी हम दे सकते हैं। ये अब साइंस आफ्टर बर्थ टू प्री बर्थ शिफ्ट हो रहा है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा रहन सहन, अच्छी माँ की कंडीशन, माँ का अच्छा वेट, माँ का अच्छा थॉट एंड माँ की अच्छी लिविंग कंडीशन। तो अब ये तो हो गई नॉर्मल चीज़ें। अब क्या क्या हो सकता है जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिन्हें हम रोक सकते हैं, या फिर कुछ कंडीशंस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, जो कि मदर की हेल्थ के लिए और बेबी के हेल्थ के लिए मिनिमम इफेक्ट करें, वो मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस करें। तो सबसे पहला है जो प्रिवेंटेबल और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो 80% फीमेल्स में होती है, वो है एनीमिया। एनीमिया होता है खून की कमी। खून की कमी का मतलब है हमारी बॉडी में जब भी प्रेगनेंसी होती है तो आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, मदर की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। फीटस की ग्रोथ के लिए 1 ग्राम ऑफ आयरन हमें टोटल प्रेगनेंसी में चाहिए होता है। अगर माँ का हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी होने से पहले कम है तो और ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन कम है तो वो अपने आप में ही यूरिनरी इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, प्लस बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ, बच्चे की मसल्स की ग्रोथ, बच्चे की ओवरऑल वेट उसका कम हो जाएगा। तो इसके सिंपल चीज़ें हैं कि हम न्यूट्रिशन अच्छा रखें, आयरन रिच डाइट लें, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाएं, आयरन जो रिक्वायर्ड है हम खाएं। अगर हम मुंह से नहीं खा पा रहे तो बहुत अच्छे इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, उनको लगवाएं, जिससे कि हमारे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कम हो सकते हैं। ऐसी ही दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ना। ये कभी कभी पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता है। जनरली ये एंड 5, 6, 7 महीने के बाद बढ़ता है। अचानक स्वेलिंग आना, अचानक वेट बढ़ना, प्लस किसी को खून की कमी में बीपी बढ़ जाता है, किसी की कोई ओबीज या वेट गेन ज़्यादा होता है, उनमें बीपी बढ़ जाता है। तो बीपी की पर मंथ मॉनिटरिंग, प्लस जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, ट्विन प्रेगनेंसी है, खून की कमी है या फिर डायबिटिक है, ऐसे केसेस में बीपी जनरली बढ़ता है। प्लस कुछ भी इसके प्रेडिक्शंस होते हैं, जैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं लगभग किसका बीपी बढ़ सकता है। तो वो प्रेडिक्टिंग फैक्टर्स के टेस्ट होते हैं, जैसे यूट्राइन आर्टरी डॉपलर है, या फिर कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, उनको हम बीपी के लिए करा सकते हैं। प्लस जब भी हमारा जितना अगर शुगर है वो मेंटेन है, हमारा वेट मेंटेन है, हमारा हीमोग्लोबिन मेंटेन है, तो बीपी बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। प्लस जिनके चांसेस हैं, जिनके फैक्टर हाई रिस्क हैं, उसमें सिंपल चीज़ें हैं कि हम इकोस्प्रिन ऐड कर सकते हैं, हम कैल्शियम डबल डोज में दे सकते हैं, हम उनका वेट कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे, प्लस हम अगर वो इन दवाइयों से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से नॉर्मल नहीं है,
तो सिंपल मेडिकेशन पहले से ऐड हो जाएगा। तो जो बीपी के कॉम्प्लिकेशन हैं जो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए और मदर के बाकी सिस्टम्स के लिए, ब्रेन में फिट्स आ जाते हैं या लिवर ख़राब होता है या किडनी ख़राब होती है बीपी से, उसको हम बचा सकते हैं। ऐसे ही एक बहुत कॉमन डिसीज़ है वो है डायबिटीज़। ये चीज़ें हमें पता नहीं चलती हैं और हमें लगता है कि हमें तो कोई परेशानी ही नहीं है। तो इसमें प्रेगनेंसी अपने आप में एक डायबिटोजेनिक कंडीशन है, मीन्स ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। तो इसमें एक स्क्रीनिंग है कि बस अब सबको कराना ही चाहिए। तो स्क्रीनिंग एटलीस्ट 2 बार तो होनी चाहिए जब भी पेशेंट आ रहा है। सिंगल स्टेप है, 75 ग्राम ग्लूकोज पिला के 2 घंटे बाद टेस्ट। अगर पहली टाइम पे नॉर्मल है विदिन 3 मंथ्स तो आगे 24 to 6 महीने से 6.5 महीने के बीच में करा लें। तो हर 2 बार हम स्क्रीन करा रहे हैं और स्क्रीनिंग पे पेशेंट पॉजिटिव आ रहा है, उसको सिंपल मेडिकेशन शुरू कर देंगे तो डायबिटीज़ से रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो मदर के और बेबी के हैं उनको हम रोक सकते हैं। तो ये हुआ डायबिटीज़ का प्रिवेंशन। डाइट मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रेगनेंसी डजंट मीन्स कि ईट हेल्दी, उसमें हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सिंगल हम खाते हैं हाई प्रोटीन डाइट, लो कैलोरी डाइट, वो प्लस जो पेशेंट हाई रिस्क हैं जैसे ट्विन प्रेगनेंसीज हाई रिस्क फॉर डायबिटीज़, ओबीज पेशेंट इज हाई रिस्क फॉर डायबिटीज़, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है वो हाई रिस्क फॉर डायबिटीज़। तो इन लोगों को अगर डाइट मॉडिफिकेशन हम शुरू से ही रखेंगे, हेल्दी डाइट रखेंगे, फ्रूट्स रखेंगे, हाई प्रोटीन डाइट रखेंगे, प्लस अपना बॉडी मूवमेंट और एक्सरसाइज वगैरह रखेंगे तो हमें थोड़ी सी शुगर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ी बहुत आती भी है तो वो मेडिकेशन बहुत मिनिमम होगा टैबलेट्स की फॉर्म में। कभी वो बहुत हाई होता है कि टैबलेट से नहीं कंट्रोल हो रहा और हमें कॉम्प्लिकेशन कर सकता है तो फिर हम इंसुलिन भी ऐड करते हैं। ऐसे ही एक प्रॉब्लम है जॉन्डिस, जैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी में हमारा प्रोजेस्टेरोन हाई की वजह से हमारे लिवर में एंजाइम्स बढ़ते हैं, प्लस पेशेंट की सिम्टम्स होते हैं, सिंपल खुजली होती है स्पेशली पाम्स एंड सोल्स पे। तो पेशेंट्स जनरली ये तो बच्चा गुण है, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ये बहुत टिपिकल कंडीशन है और इसमें ज़्यादा बढ़ने से सडन बच्चे की खराबी हो जाती है स्पेशली आफ्टर 8 मंथ। तो प्लस कुछ मेडिसिन से इनको डाइट मॉडिफिकेशन से प्लस यूरोसोडिऑक्सीकोलिक एसिड या कुछ मेडिकेशन से इसको कम किया जा सकता है एंड डिलीवरी इज़ द आंसर। तो इसमें टाइमली डिलीवरी इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज सडन बच्चे की खराबी कभी कभी पेट में हो जाती है जॉन्डिस में। तो ये कुछ कंडीशंस हैं मेडिकल डिसऑर्डर्स जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट भी नहीं कर सकते तो उनके कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज कर सकते हैं just by doing regular checkups, proper checkups and proper lifestyle and proper nutrition। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम ध्यान रखेंगे तो अच्छी हेल्थ ऑफ मदर, अच्छी हेल्थ ऑफ बेबी और अच्छी सोसाइटी हम आगे दे पाएंगे। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट फॉर ऑल टू हैव एंटीनेटल चेकअप, प्रॉपर चेकअप कराएं। और कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसलिए नहीं आई, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देना होता है तो हमें प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ती है, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसी तरह एएनसी के लिए प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन, प्रॉपर टेस्ट, प्रॉपर डाइट और प्रॉपर मेडिकेशन लेना पड़ेगा, तभी हम इस गोल को अचीव कर पाएंगे। थैंक यू।